बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, सीनियर साफ़ी असद तूर ने बड़े तेलख़ किस्म के इंकशाफात करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने एक इंटरनेशनल फोरम से एक अहम खुफिया एक सर्वे करवाई है, लेकिन उस सर्वे में मुस्लिम लीग नून को ही मुंह की खानी पड़ी है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के 3 अहम रहनुमाओं की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अहम खुफिया मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में उन तीनों रहनुमाओं ने इस पोजीशन के हवाले से, इस सर्वे के हवाले से बाकायदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने ब्रीफिंग भी दी है। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, असद तूर ने एक और बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया है कि इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या लेन देन हुई है और क्या कुछ तय हुआ है। इस हवाले से उन्होंने बड़ा तेलखेज़ किस्म का एक इंकशाफ किया है। इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ फेस हमीद से नाज़िबा किस्म के कुछ वीडियोस हासिल करने के लिए इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कैसे नाजायज़ तरीके से उनके साथ निपटने के लिए एक प्लान पर काम कर रही है, उस हवाले से भी उन्होंने एक तेलखेज़ किस्म का इंकशाफ किया है। आज अपने वीलॉग में उसकी तफसीलात भी हम आपको बता देंगे। उसके अलावा नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान ने एक अहम मुलाकात के हवाले से बात की है अपने वीलॉग में। उस मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा है कि मेरी मुलाकात एक अहम शख्सियत से ही नहीं, बल्कि एक अहम इदारे से मुलाकात हुई है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मंसूर अली खान की एक अहम इदारे के साथ जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में मंसूर अली खान ने क्या कुछ उनसे पूछा है और फिर बाकायदा उस शख्सियत की जानिब से, उस इदारे की जानिब से उनको क्या जवाबात मिल चुके हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में क्या कुछ तब्दील होने वाला है। और साथ-साथ इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान को मुश्किलात पैदा करने के लिए क्या प्लान तरतीब दिया जा चुका है। 9 मई के वाक़यात पर क्या कुछ होने वाला है, ये भी बताएँगे। उसके साथ-साथ नाज़रीन, नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो बलोच ख़वातीन पिछले 50 दिनों से सरापा जो एहतजाज है, उस हवाले से भी कुछ तफ़सीलात हैं, वो आपके सामने रखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स रोज़ाना की बुनियाद पर आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फ़ेसबुक पेज को भी लाइक और फ़ॉलो करना ना भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि असद तूर सीनियर सहाफ़ी ने जो तेलख़-ख़ेज़ किस्म के इंकशाफ़ात किए हैं, उनके बकौल मुस्लिम लीग नून ने एक इंटरनेशनल फ़ोरम के ज़रिए बाकायदा एक खुफिया सर्वे करवाई थी, ताकि वो अपनी पोजीशन के बारे में जान सकें, आगाह रह सकें और उनको पता चल सकें कि उनकी पोजीशन क्या है। अच्छा, जो सर्वे करवाई गई हैं, उसके जो नताइज थे, वो बड़े हैरानकुन और मुस्लिम लीग नून के लिए बड़े मायूसकुन थे। जो नताइज सामने आ चुके हैं, उसमें तकरीबन उस इंटरनेशनल फोरम की सर्वे जो मुस्लिम लीग नून के इमा पर ही करवाई गई थी, उनके कहने पर बाकायदा एंटरटेन उन्होंने किया है और ये सर्वे जो हो चुकी थी, उस सर्वे के मुताबिक बेशतर इलाकों में नाज़रीन पीटीआई जो हैं, वो मुस्लिम लीग नून से आगे थी, उस सर्वे में बाकायदा। और उसके बाद एक खलबली मच गई, मुस्लिम लीग नून हैरान परेशान थी और उसके बाद चंद शहरी बिलखुसूस जो इलाके थे, शहरी इलाकों में मुस्लिम लीग नून से पीटीआई बहुत ही आगे थी। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन थी। अब इस पोज़ीशन के हवाले से वो जानना चाहते थे कि कैसे तहरीक-ए-इंसाफ का वोट बैंक मज़ीद मज़बूत हो चुका है। और उसके साथ-साथ चंद एरियाज़ में जो थोड़ा फ़र्क था, उस हवाले से भी वो हैरान थे कि यहाँ मुस्लिम लीग नून करीब कैसे आई है तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के लिए। वो इस हवाले से भी जानकारी हासिल करना चाह रहे थे। उसके साथ-साथ नाज़रीन, जो वोट के हवाले से चंद ऐसे वोट थे जो एक मखसूस एक उस सर्वे में एक ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी राय का इज़हार नहीं किया था कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। तो उस हवाले से बाकायदा ये राय कायम की गई है कि उनको कैसे कन्फ्यूज़ करवाया जा सकता है और कैसे वो वोट जो बिल्कुल खामोश सर्वे में रहा है, जो अपनी राय का इज़हार करना नहीं चाहते हैं, उनका वोट कैसे मुस्लिम लीग नून की जानिब जो है डाइवर्ट करवाना है, इस हवाले से भी बाकायदा इसमें बातचीत करवाई जा चुकी है। ये असद तूर का दावा है और असद तूर का बाकायदा ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून के 3 अहम रहनुमाओं ने ये जो सर्वे हो चुकी है और मौजूदा जो पोज़ीशन है, उस हवाले से बाकायदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ब्रीफिंग भी दे दी है। और यकीनन जो ब्रीफिंग दी गई है, वो ब्रीफिंग जो है मायूसकुन ही रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के तो ग्राउंड में कोई पोजीशन नहीं है। अगर पोजीशन वाज़ेह नहीं होगी तो फिर बाकायदा धांधली का तो
बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक बड़े मार्जिन पे धांधली करनी होती है। तो इस वक़्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बाकायदा ये परेशान कुन एक सूरत-हाल है। तो इस पर बाकायदा अब ये प्लान पर काम जारी है कि कैसे यहाँ मुख्तलिफ तरीकों से तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक जो है, उसको बाकायदा मुतासिर करवाने के लिए जो हैं वो कोशिशें वो तेज़ करेंगे। अच्छा, इसके लिए बड़े प्लान्स पर काम हो रहा है। असदतूर का ये दावा है कि बाकायदा अब जो हैं, एक तो ये जो सर्वे सामने आई है इसमें मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मज़ीद बूस्ट हो रहा है। तो ये पोजीशन को वाज़ेह करवाने के लिए और मुस्लिम लीग नून की जानिब वोट बैंक बढ़ाने के लिए और वोटर को कन्वर्ट करके उस साइड में लेके जाने के लिए बाकायदा अब ये गेम की जा रही है। एक तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान भी नहीं मिला। अब बल्ले का निशान न मिलने की वजह से तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। अब जब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे तो किसी को निशान कुछ और मिलेगा, किसी को कुछ और मिलेगा, किसी को बोतल का निशान मिलेगा, तो किसी को किसी जगह में पतंग का निशान मिलेगा, किसी जगह में किसी और बोतल का निशान मिलता है, तो किसी जगह में किसी को कप का निशान मिलेगा। यानी डिफरेंट जगहों में किसी को कुछ और निशान मिलेगा। तो यूँ मुख्तलिफ जो निशान अलॉट होंगे, किसी को मार्खोर निशान अलॉट होगा। तो जो डिफरेंट निशान अलॉट होंगे तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवारों को, वो फिर वो वोटरों को कंफ्यूज करवाने के लिए एक गेम प्लान ये तरतीब दिया जाएगा कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार होंगे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ही जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, उनके मुकाबले में मजीद आज़ाद उम्मीदवारों को ग्राउंड में उतारा जाएगा जो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब जो आज़ाद उम्मीदवार जो हिस्सा लेंगे, जो तहरीक इंसाफ से उनका वास्ता नहीं होगा, लेकिन वो ग्राउंड में लोगों से बाकायदा ये डिमांड करेंगे, लोगों से ये दावा करेंगे कि वो तहरीक इंसाफ के ही नुमाइंदे हैं। जो फलां बंदा है तहरीक इंसाफ का जो दावा कर रहा है वो नहीं, बल्कि मैं हकीकी तौर पर तहरीक इंसाफ या इमरान खान का नुमाइंदा हूँ। ये इस तरह के दावे सामने आ जाएंगे और इस तरह तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसको मुतासर करने की कोशिश की जाएगी। तो यूं तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनको जो उनका असल जो नुमाइंदा है वो चुनना, उसको वोट कास्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा होंगे और उन आज़ाद उम्मीदवारों को बाकायदा ये प्लान से काम करवाया जाएगा कि आप लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ का छीनने के लिए हर मुमकिन आपने कोशिश करनी है, वोट हासिल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें आपने कहना है कि हम खुद भी तहरीक इंसाफ के ही हैं और असल में टिकट मुझे मिला है और असल में मैं तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, क्योंकि इंतखाबी निशान एक ही नहीं है और तहरीक इंसाफ का भी बाकायदा कोई प्रॉपर निशान अलॉट नहीं हुआ है। तो फिर वो उनका वोट बैंक यूं आज़ाद जो उम्मीदवार ग्राउंड में उतारे जाएंगे उनके ज़रिए जो है बाकायदा वोट बैंक मुतासर करवाया जाएगा। अच्छा, दूसरा प्लान इनका ये है कि मुख्तलिफ जगहों में बहुत सी जगहों में जो हल्के हैं वो तब्दील हो चुके हैं, तो बाकायदा हल्का जो है किसका कौन सा बंदा है वो कन्फ्यूज उस पर भी रखा जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी जो मुस्लिम लीग नून के भी उम्मीदवार हैं वो बाकायदा मुख्तलिफ जगहों में अपने पोस्टर्स लगाकर जो हैं वो एहतजाजी कैंपेन जो है वो रूज पर नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ताकि अब वोटर्स को कंफ्यूज रखा जाए। और तीसरा अमल ये रहेगा कि जो वोटर्स हैं उनका वोट जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में फेंका जाएगा, दूसरे से तीसरे में फेंका जाएगा। यूं उनको मालूम नहीं पड़ेगा कि वोट कास्ट करने तक कि उनका वोट किस स्टेशन में है। तो यूं असल कहने का मतलब ये है कि वोटरों को कंफ्यूज रखने का एक प्लान पर बाकायदा काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी रहेगा। अब जो नाजरीन एक और बड़ी इनकी गेम होगी कि जो बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून को 120 से 125 नशस्तें जो हैं वो इनके हिस्से में डालने की जो कोशिश है वो मुस्लिम लीग नून के वो एक रफ्तार के साथ आगे जारी है, लेकिन उसी में ही इनको दर्द सर इस वक्त बना हुआ है मामला की तहरीक इंसाफ को काउंटर करने में वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा मामला ये है कि बड़ा इंकशाफ सामने ये आ चुका है। असद तुर्क की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। इंकशाफ ये है, उन्होंने कहा है कि बाकायदा फेस हमीद से नाज़ेबा जो वीडियोज़ हैं वो हासिल करने के लिए बाकायदा एक प्लान पर काम हो रहा है। वो प्लान ये है कि जो फैज़ाबाद दरना केस की जो समातें चल रही हैं और जो मामला कमीशन तश्कील दिया गया है, वो कमीशन इस वक़्त बाकायदा मामला को तफ्तीश कर रहा है और चंद दिनों में ही वो रिपोर्ट उसने सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है कमीशन ने। तो उसमें ये जो फैज़ हमीद के लिए बाकायदा शिकंजा टाइट किया जा रहा है, ये सब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसलिए कर रही है कि फैज़ हमीद के पास कुछ नाज़ेबा किस्म के मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस और मुख्तलिफ लोगों के वीडियोज़ और फिर उनके वीक पॉइंट्स उनके पास मौजूद हैं। तो उनको सख्ती उनके साथ निपटना, उनके साथ सख्ती करना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बिलखुसूस ये इसलिए किया जा रहा है
ताकि वो वीडियोस उनसे हासिल कर सकें और फिर तहरीक इंसाफ से उनकी जो अटैचमेंट है, जो उसकी एक अटैचमेंट और फिर उनके साथ जो रवाबित में हैं वो उसके कम करवाए जा सकें फैज़ हमीद के। यानी तहरीक इंसाफ के साथ उसका एक कनेक्शन जो है वो ब्रेक कर सकें और ब्रेक करने के बाद उनके साथ जो वीडियोस वगैरह जो मामलात हैं वो उनसे उठाने के लिए ये सब कुछ उसके खिलाफ जो है बाकायदा मामला किया जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है फैज़ाबाद धरने का मामला हो जाता है तो जहाँ दीगर जो मिलिट्री के जो बंदे थे, जो उस वक़्त इन्वॉल्व थे, वो इसमें फँस सकते हैं। वहीं साथ-साथ फैज़ अवीद भी किसी न किसी शक्ल में इसमें फँस सकता है, तो उसके लिए मुश्किलात पैदा करवाई जा सकती है। तो फैज़ हमीद को ना तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह की सख्ती पैदा करना चाह रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इसलिए करवाया जा रहा है ताकि उससे वो तमाम वीडियोज़ और वो चीज़ें निकाली जा सकें। तो ये असद तूर का ये दावा है। अच्छा, तीसरा उनका एक अपने वीलॉग में तल्ख़ ख़ेज़ किस्म का खौफ़नाक इंकशाफ़ ये था कि जो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं, जिस पर सबकी उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पर उन्होंने पानी फेर दिया है और फिर उन्होंने जमहूरियत, सियासत, आइन और कानून के लिबादे में बैठकर जो उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून की वायलेशन करके एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात को उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका इंतखाबी निशान जो आइनी और बुनियादी हक था, वो टेक्निकल ग्राउंड्स में जाकर उनको बाहर करके उनको उस इंतखाबी निशान से जो महरूम रखा है, उसके बाद जो उम्मीदें थी वो भी दम तोड़ चुकी हैं। तमाम वो सीनियर सहाफ़ी जो कल तक इनके वकील बने हुए थे, फिर अपने चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसाक़ के, वो भी अब इनसे मुनहरिफ हो चुके हैं। तो नाज़रीन, उन्होंने ये दावा किया है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ बाकायदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लेन-देन हुई है और उस लेन-देन के चक्कर में ही, उसकी वजह से ही बाकायदा मज़ाहिर अली अकबर नकवी का बाकायदा उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया और वो इस्तीफ़ा लेने के साथ-साथ जो है बाकायदा जस्टिस एजाज़ुल एहसन का भी इस्तीफ़ा जो है वो बाकायदा उस लेन-देन का ही मामला था। उस लेन-देन के मामले पर ही उनसे इस्तीफ़ा लिया गया और बाकायदा उनको फ़ारिग किया गया और उसके बदले में जो बल्ले का निशान छीना गया है, वो उस तरीके से हासिल किया जा चुका है बल्ले का निशान कि आप जो हैं मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा और फिर साथ-साथ एजाज़ुल एहसन का जो इस्तीफ़ा है वो हम आपको लेकर दे देंगे और आप उसके बदले में जो है बाकायदा बल्ले का निशान छीन के आप हमें दे दें। तो उनका ये दावा है कि ये बाकायदा जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक मामला तय हो चुके थे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसाक़ के, उसके बदले में ये लेन-देन हुई है कि हम आपको मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाज़ुल एहसन का जिस हाल में उसका इस्तीफ़ा लिया गया है, वो हम दिलवा देंगे, आप जो हैं बल्ले का निशान जो है इसका ये मामला हल करें। तो उनका कहना है कि ये सब कुछ लेन-देन इस मामले पर हुआ है और साथ-साथ असद तूर जो कल तक जो हैं चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसाक़ के बड़े हक़ में बोलने वाले थे, बिल्कुल ठीक था उस वक़्त उसका मामला। लेकिन उनकी जानिब से आज ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसा ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी साकिब निसार खुल के एस्टेब्लिशमेंट के होने के हवाले से वो अब बाकायदा काम भी करते थे, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसा ने सियासत, जमहूरियत और आइन और कानून का लिबादा पहनकर जो नुकसान पहुँचाया, इनका कहना है कि ये इंतहाई अफ़सोसनाक है। अब आगे बढ़ते हैं, मंसूर अली खान की वो अहम मुलाकात पर बात करते हैं, जिस पर उन्होंने ज़िक्र किया है कि वो एक शख्सियत से नहीं, बल्कि एक इंस्टीट्यूट से यानी एक इदारे के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है। उस पर बात करते हैं। नाज़रीन, मंसूर अली खान ने अपने वीलॉग में कहा है कि इनके का मुलाकात हो चुकी है। ये मुलाकात रावलपिंडी में हुई है और उस मुलाकात में जो अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, उस शख्सियत ने ही उनको कहा कि आपकी इस वक़्त ये मुलाकात जो है एक शख्स से नहीं बल्कि एक इदारे के साथ मुलाकात हुई है। तो कहता है कि मैंने सवाल उनसे पूछा कि आम इंतखाबात के हवाले से बहुत सी चिमगोयाँ और जो इबहम पाए जा रहे हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को ही होंगे। इस हवाले से चिमगोया जो की जा रही हैं या इबहम जो पाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है और इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को होने वाले हैं। तो लिहाजा इस हवाले से आप मतलब बगैर किसी परेशानी और फिर किसी कन्फ्यूजन के शिकार ना हो जाएँ। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे और आगे से कहा है कि इस वक़्त आप एक शख्स से नहीं बल्कि आप इदारे से बात कर रहे हैं, जो एक इदारे का ये जवाब है। और उसके साथ-साथ कहता है कि मैंने इमरान खान की सियासत के हवाले से सवाल किया कि इमरान खान की सियासत की सूरत-हाल क्या है? क्या चीज़ें नज़र आ रही है? तो उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कब तक नज़र नहीं आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि फ्यूचर में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में भी वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इस हवाले से तो पहले भी ये दावे सामने आ चुके हैं कि नवाज़ शरीफ और फिर मरियम नवाज़ के हवाले से भी यही कहा गया कि वो पाकिस्तान की सियासत में नज़र नहीं आएँगे, लेकिन वो आज पाकिस्तान की सियासत में मौजूद हैं।
تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں فی الحال جو ہے عمران خان کے لیے کوئی گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اس شخص نے جو ملاقات ہوئی ہے راولپنڈی میں منصور علی خان کی، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ جو کچھ ہوا، نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل غلط تھا، اور ایک ذاتی سیلف انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے پروموشن کے لیے، سیلف پروموشن کے معاملے کو لے کر کے خاطر جو ہیں پورے سسٹم کو گیا گیا، اور جو اقتدار کا خاتمہ ہو، یہ سب کچھ غلط تھا اور اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے۔ تو یہ ادارہ دوبارہ یہ غلطی دہرانا نہیں چاہ رہا ہے، اور اس سے غلطیوں کو ادارہ اس الیکشن کے ذریعے ہی وہ ختم کروانا چاہتا ہے۔ جو الیکشن کا پروسیس ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہی کروایا جا رہا ہے تاکہ وہ غلطیاں دوبارہ ریورس تو ممکن نہیں ہے لیکن وہ ختم کروائی جا سکیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ پاکستان، اور انہوں نے ایک واضح کیا اس شخصیت جو ادارے کے طور پر بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی جمہوریت کے اندر ہی ہے، یہ کہتا ہے کہ انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ آگے وہ رپورٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو، 9 مئی کے واقعات میں جتنے بھی لوگ ملوث تھے ان کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز ادارہ کسی صورت نہیں کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی وہ 2 بڑی ڈیولپمنٹس جس کی تفصیلات ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے، اور چینل کو سبسکرائب ہر صورت کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے بیل آئیکن بھی دبانا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔